गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एक सुंदर सी नीति कथा, एक सुंदर सी मूल्य कथा जिसका नाम है पानी का पैसा पानी में। अब जो कि एक कहावत है, क्यों ऐसी कहावतें पड़ी कि पानी का पैसा पानी में से कहा गया, तो उस हर एक कहावतों के पीछे, मुहावरों के पीछे हमें कहानी नजर आती है। और वो कहानी अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो कहानी क्यों बनी। आज हम ऐसे एक कहानी देखेंगे एक ग्वाले की। ग्वाला अर्थात दूध बेचने वाला, और वो कहानी दूध बेचने वाला अर्थात ग्वाले की है और एक बंदर की। तो ये कहानी क्यों बनी, ये कहावत क्यों आई, इसके बारे में ध्यान देंगे हम। चलिए शुरू करेंगे आज की कहानी अर्थात पानी का पैसा पानी में ये वीडियो। पानी का पैसा पानी में, यहाँ पर हम करेंगे कहानी का वाचन। बदलापुर नाम के देहात में एक ग्वाला रहता था। उसके पास बहुत गायें और भैंसें थी। उनसे जो दूध मिलता उसे वह पास के शहर में ले जाकर बेचता था। दूध के व्यापार में उसे हर मास सैकड़ों रुपए मुनाफा मिलता था। दिन ब दिन उसकी दौलत बढ़ती गई, साथ ही उसकी पैसे की प्यास भी बढ़ती गई। पहले वह दूध में कभी पानी नहीं मिलाता था, फिर उसने पानी मिलाकर दूध बेचना शुरू किया। कभी कभी लोग उसे खराब दूध देने के कारण गालियां भी सुनाते थे, लेकिन वह कसम खाकर कहता कि मैं ऐसा बुरा काम नहीं करता। हर इतवार को शहर के बाजार में बहुत सी गायें और भैंसें बिकने के लिए आती थी। वह ग्वाला भी कुछ भैंसें खरीदना चाहता था, इसलिए एक दिन बहुत से रुपए लेकर शहर चला। चलते चलते दोपहर हुई। ग्वाले को भूख लगी। सड़क के पास ही एक बड़ा तालाब था। उसके किनारे पर छोटे बड़े कई पेड़ थे। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इतने में दूसरा मुसाफिर आया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। दोनों ने सोचा, चलो तालाब में नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। दोनों तालाब के पास गए और नीचे बैठ गया। इतने में दूसरा मुसाफिर आया। दोनों आपस में बातचीत करने लगे। दोनों ने सोचा, चलो तालाब में नहाएंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। दोनों तालाब के पास गए और कपड़े उतारकर नहाने लगे। उन्होंने अपने कपड़े और थैलियां पास के पेड़ के नीचे रख दी। उस पेड़ पर कई बंदर बैठे थे। उनमें से एक बंदर ने थैलियां देखी। उसने सोचा कि जरूर इनमें खाने की कुछ चीजें होंगी। उधर मुसाफिर नहाने गए और इधर वह बंदर आहिस्ता आहिस्ता थैलियों और कपड़ों के पास आया। झट वह एक थैली लेकर पेड़ पर चढ़ गया। बंदर को थैली ले जाते देखकर ग्वाला बहुत घबराया। अब यहाँ पर हम चित्र में देख सकते हैं एक बंदर पेड़ से कैसे उतर आया और वो थैली लेकर चला गया। उतरते हुए हमें फोटो यहाँ पर दिख रही है। ग्वाला बहुत घबराया। उसने अपने साथी से कहा कि उस थैली में बहुत बड़ी रकम है। दोनों झट पानी के बाहर निकले। उन्होंने बंदर को बहुत डराया। उन्होंने उस पर बहुत से ढेले फेंके। ढेले अर्थात छोटे छोटे मिट्टी के गोले। ढेले फेंके, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर हार कर दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। बेचारा ग्वाला फूट फूट कर रोने लगा। थोड़ी देर के बाद बंदर ने थैली खोली। उसने उसमें से 1 रुपया
दाहिने हाथ में लिया और उसे बड़े गौर से देखा। उसके बाद उसने रुपए को एक तरफ फेंक दिया। फिर उसने दूसरा रुपया बाएं हाथ से निकाला, उसको भी उलट पुलट कर देखा और उसे दूसरी तरफ फेंक दिया। बेचारा ग्वाला बंदर को रोक नहीं सकता था। रोने के सिवा उसे कोई चारा ही नहीं था। बंदर ने फिर से तीसरा रुपया दाहिने हाथ से निकाला, उसे भी उलट पुलट कर देखा और फेंक दिया। इस तरह से उसने कई रुपए पानी में तो कई जमीन पर फेंक दिए। थोड़ी देर बाद थैली में एक भी रुपया न बचा। फिर बंदर ने थैली फाड़कर फेंक दी। बंदर ने जमीन पर जो रुपए गिराए थे उन्हें ग्वाले ने उठा लिया। उसने रुपए गिने। घर से वह जितने रुपए लिए थे उसने रुपए गिने। घर से वह जितने रुपए लेकर चला था उनमें से ठीक आधे रुपए उसे वापस मिले। उनको लेकर वह घर की ओर चला। सोचने लगा, सच है, बेईमानी का पैसा कभी नहीं टिक सकता। मैं आधा दूध और आधा पानी मिलाकर बेचता था। बंदर ने ठीक ही इंसाफ किया। उसने दूध के पैसे मुझे दे दिए और पानी का पैसा पानी में फेंक दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? मेहनत से जो हम कमाएंगे वही हमारे साथ रहेगा। झूठे काम से कमाया धन किसी भी तरह से आपसे दूर जाएगा और इसीलिए कहते हैं पानी का पैसा पानी में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी ये कहानी? आशा करती हूँ बच्चों की ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि कहानी है ऐसे ही, अर्थात मिलावट करके दूसरों को चीज़ें देने वाले ग्वाले की, जो कि उसको पैसा बहुत सारा कमाना था और उसने उसमें मिलावट करके पानी का पैसा बनाया था। तो बंदर ने अर्थात एक तरफ से भगवान ने ही उसका सही सही क्या किया, फैसला किया और पानी का पैसा पानी में फेंक दिया। जितना पानी मिलाकर पैसा कमाया था और जितना दूध का था उतना उस ग्वाले को वापस मिला। ऐसी ही कहानियाँ हमें हर बार कुछ ना कुछ सीख देती है कि हमें जीवन जीते हुए किस तरह से रहना चाहिए। तो बच्चों, आशा करती हूँ ये कहानी अर्थात ये वीडियो निश्चित रूप से आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। ऐसे ही नए वीडियोस को पाने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि नई नई कहानियाँ उनको भी सुनने के लिए मिले। और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें ताकि हमें नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिले। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, जो कि अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है। तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बहुत अच्छे मन लगाकर पढ़ाई भी कीजिए। तो नए नए वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे बार बार और आपको पढ़ाई के बारे में नई नई जानकारी मिलेगी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार या फिर ऐसे ही नीति कथा के अनुसार, व्याकरण के अनुसार। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही फिर से बार बार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फिर से एक बार पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।